बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने लगी हूँ माश की दाल, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। जैसा कि आप बाहर जाके खाते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट आपको मिलेगा। आपने घर में भी तो बनाई होगी, लेकिन आप इस तरीके से भी बना कर देखिए। और जिसको नहीं भी पसंद माश की दाल, वो भी खाएगा, क्योंकि ये बनती ही बहुत ही मज़ेदार है। तो आप इसको ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो जल्दी से हम इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पाव दाल ले ली थी और इसको अच्छी तरह से धो के तो मैंने 2 घंटे पहले इसको भिगो दिया था। और अब मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। आप इसको चाहें तो आधा या 1 घंटा भी भिगो के पहले रख सकते हैं। तो पानी में उबाल आया तो मैंने इसमें दाल शामिल कर दी है। तो अब हम इसको 90% तक कुक कर लेंगे। और इसके ऊपर ये जो वाइट सी झाग होती है दाल की, इसको हम उतार के तो फेंक देंगे। और जब तक दाल 90% तक कुक होती है, हम इसको कुक कर लेते हैं। तो दाल यहाँ पर कुक हो गई है जितनी हमें चाहिए। तो इसको मैंने छलनी में डाल के तो सारा पानी इसका डिस्कार्ड कर लिया है। अब मैंने एक पतीला ले लिया है, इसमें मैं 1 कप घी शामिल करूँगी। तो आप घी की जगह ऑयल भी शामिल कर लीजिए, लेकिन घी में दाल का मज़ा बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल कर दी है। तो इसको गोल्डन कलर आने तक मैंने फ्राई कर लिया। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो इसको हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। और फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 कटे हुए टमाटर को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, इसको मैंने शामिल कर दिया है। तो अब टमाटर गलने तक हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो टमाटर जो है यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च है 2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी। ये मेरे पास पिसा हुआ खुश्क धनिया है 1 टीस्पून। तो थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे और साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करते जाएंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए और जले भी नहीं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्चें और 1-2 लौंगे और 1-2 स्टिक्के दालचीनी के शामिल कर दूँगी। हरी मिर्चें कटी हुई 3 से 4 अदद आप इसमें शामिल कर दीजिए। तो अब हमने जो दाल बॉईल की हुई थी, ये देखिए इसको मैंने 90% कुक किया है। तो इसको अब हम इस मसाले में शामिल कर देंगे। और दाल को हमने 4 से 5 मिनट के लिए इस मसाले के साथ भून लेना है। दाल जो कि गली हुई है, बस थोड़ा सा ही हमने इसको मज़ीद गलाना है। तो हमने उस हिसाब से इसमें पानी शामिल करना है। तो अब मैं इसमें 1 गिलास पानी का शामिल कर दूंगी, ताकि दाल जो हमारी 10% रह गई है वो भी अच्छी तरह से गल जाए। तो अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो लीजिए व्यूअर्स, दाल हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपने इसमें से ज़्यादा पानी ड्रेन करना है तो आप कर दीजिए, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो अब मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून मेथी इसमें शामिल कर दी है। ये हमने एंड में शामिल करनी है। तो अब हम इसको बस 1 मिनट के लिए कवर करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें। आप चाहें तो कटी हुई अदरक भी शामिल कर सकते हैं। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो हमारी ढाबा स्टाइल माश की दाल बनकर रेडी हो गई है। आप इसको गरम गरम रोटी के साथ तनावल फरमाएं तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना है। और आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बेल के साथ ज्वाइन कर लीजिए, ताकि
सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिले तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी खिली खिली दाल माश बनकर रेडी हो गई है। तो जल्दी से जाइए दाल बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये दाल कैसे बनी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।